ज्ञानी और मूढ़ में एक समानता यही है कि ज्ञानी के अंदर भी कोई प्रश्न नहीं है और मूढ़ के अंदर भी कोई प्रश्न नहीं है। मूढ़ के अंदर प्रश्न पैदा ही नहीं हुआ इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। ज्ञानी के अंदर प्रश्न पैदा हुआ लेकिन जिसका समाधान हो गया, सारे प्रश्न विलीन हो गए, इसलिए कोई प्रश्न नहीं। इसलिए समानता है। अज्ञानी कौन है? अज्ञानी कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। थोड़ा ज्ञान, अहंकार बहुत, अभिमान बहुत। एक बात आपसे मैं कहूं, ज्ञान का मतलब ही होता है निरहंकारिता और कुछ नहीं। कोई ये कहे कि मुझे ज्ञान है और अहंकार है तो बिल्कुल गलत कहता है, बिल्कुल गलत, विरोधाभासी बातें। ज्ञान को उपलब्ध है, ज्ञान को प्राप्त है और अहंकार, अभिमान है। अरे अभिमान ही तो सबसे बड़ा अज्ञानता है, सबसे बड़ी अज्ञानता है। अभिमान, अहंकार, गर्व, दर्प, अस्मिता, यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है जीवन की। और ज्ञान को प्राप्त करके कोई कहे कि मैं ज्ञानी हो गया और ज्ञान का अहंकार करे, तो समझना कि उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। बस उसका ज्ञान क्या है, जिसे साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। साहब कहते हैं ढाई आखर। पोथियां पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता। पोथियां और शास्त्रों को पढ़ने से पांडित्य आता है। पांडित्य, पांडित्य का मतलब शास्त्रों का ज्ञान, शब्द का ज्ञान। पंडित और ज्ञानी में जो सबसे बड़ा भेद है वो यही कि पंडित का मतलब जिसे शब्द का शरीर, शब्द माने शरीर, जिसका परिचय सिर्फ शब्द तक है, जो शब्दों से खेल खेलता है, जो शब्दों का बड़ा व्यापारी है, जो शब्दों का बड़ा जानकार है, जिसके वाणी में, जिसके कथन में, जिसके लेखन में सभी जो अलंकारिक अलंकार है, रस छंद है, जो काव्य के जितने गुण हैं, गुणधर्म हैं, सबका जानने वाला है, वो पंडित है, यानी शब्दों का अच्छा जानकार। लेकिन शब्द का जानकार का मतलब है जैसे शरीर है और इस शरीर के अंदर रहने वाला चैतन्य। शरीर है और शरीर के रहने वाला, अंदर रहने वाला चैतन्य। ऐसे ही शब्द है और शब्द के अंदर रहने वाला अर्थ जो प्राण रूप है। पंडित का मतलब होता है जिसे सिर्फ शब्द का ज्ञान है, शब्द के अंदर छिपा हुआ जो अर्थ है उसका उसे कहीं कोई पता नहीं है, कहीं कोई पता नहीं। और उस अर्थ का ज्ञान जिसे साहब ने कहा, मैं कहता हूं वाखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कागज की लेखी का मतलब जो शास्त्रों का ज्ञान है उसका तू जानकार है, कंठस्थ है, तुम्हें पता है, तुम्हें किस अध्याय में कौन सा श्लोक है, इसका क्या अर्थ है, गीता में, रामायण में, भागवत में, सभी ग्रंथों में जानकार हो सकते हो। लेकिन साहब कहते हैं कि इन पोथियों को पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता भाई। जिसने ढाई आखर को जान लिया, प्रेम को जान लिया, सत्य को जान लिया, वही सच्चा ज्ञानी है।
और प्रेम और सत्य उसी शब्द का ही प्राण है। जो शब्द का अर्थ है वो अर्थ ही प्राण रूप है, वही आत्मा रूप है, वही चैतन्य रूप है। जैसे शरीर है, शरीर में चैतन्य है, आत्मा है, उसी तरह इसी तरह कोई भी अज्ञानी का मतलब होता है, अज्ञानी वो होता है जिसे शब्दों का तो ज्ञान है लेकिन अर्थ का कोई पता नहीं। उन शब्दों में हमारे महापुरुषों ने किस तत्व की तरफ संकेत किया उसे कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तुतः वह तत्व अकह है, अवर्णनीय है। जो अवर्णनीय है, अकथनीय है, जिसे कहा नहीं जा सकता, जो सिर्फ अनुभव की बात है, उसे शब्दों में व्यक्त करना तो वैसे भी कठिन है। लेकिन जिन महापुरुषों ने उसे शब्दों में व्यक्त करने किया है वो मात्र एक प्रयास है। वो पूर्णतः कह चुके, व्यक्त कर चुके, ऐसा भी नहीं। एक प्रयास, एक प्रयत्न। जैसे गूंगा है, गूंगे को पूछो भाई गूंगा को गुड़ खिला दो और पूछो उसका स्वाद क्या है, तो गूंगा है कुछ भी कहने की कोशिश करेगा लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए इसे गूंगे का गुड़ कहा गया, इसे अकह कहा गया, अबोल कहा गया। अज्ञानी का वही अर्थ होता है जिसे शब्दों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन जिसे सद्गुरु ने बताया धर्मदास खोज देखो तत्व में निहितत्व है, और कहे कबीर निहितत्व दर से आवागमन निवारी। सद्गुरु का जो संकेत है धर्मदास साहेब जी के प्रति, वहां तक अज्ञानी की पहुंच नहीं होती। मुमुक्षु कौन है? मुमुक्षु का मतलब है जैसे धर्मदास साहेब मोक्ष की कामना लेकर, सद्गुरु जीवन में दुख बहुत है, समस्याएं बहुत है, उलझन बहुत है, परेशानियां बहुत है, और मेरे अंदर इन समस्त उलझनों से, दुखों से और जो भी आदि व्याधि उपाधि हैं, इन सब से अब मुक्त होने की कामना है, चाहना है। क्यों? इसलिए कि जब तक जीवन रहेगा, शरीर रहेगा, आदि व्याधि उपाधि लगी रहेगी सबके साथ। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, गिरही हो कि बैरागी हो। साहब ने कहा ना, तनधर सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहो मैं, ताकर करो निबेरा हो। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखाचार्य दुखी के कारण, गर्भई माया त्यागी हो। साहब कहते हैं तो दुख है जीवन के साथ, दुख है शरीर के साथ, समस्याएं हैं जीवन के साथ, शरीर के साथ। ज्ञानी और संसारी में यही बड़ा भेद है। ज्ञानी दुख को समझ करके उसका समाधान करने का प्रयत्न करता है। ज्ञानी दुख को भी जीवन का एक हिस्सा, एक अंग मानता है, शिकायत नहीं करता। संसारी के जीवन में अगर कोई दुख आता है तो शिकायत करता है, देखो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। क्योंकि संसारी को ऐसा लगता है ये दुख, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, उसके प्रति एक्सेप्टेबल का भाव नहीं है, स्वीकारात्मक भाव नहीं है। जिसके प्रति हमारे मन में स्वीकार का भाव नहीं होगा वो हमें भार लगेगा, वो हमें वजन लगेगा, है ना। जो हमें, जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं, उसके प्रति हमारे मन में कोई भाव नहीं होता।